राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर वाली बात कहकर खुद का मजाक बना लिया है, क्योंकि खुद कांग्रेस के लोग ही राहुल गांधी पर हंस रहे हैं। आप शशि थरूर को देख लीजिए। शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के एक डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर उनसे सवाल पूछा गया। थरूर हंसने लगे। भाई, उनको भी लग रहा है कि क्या बचकाना सवाल है ये, राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, मैं इस पर क्या जवाब दूंगा। देखिए थरूर कैसे हंस रहे हैं राहुल गांधी के बयान। Just yesterday, the leader of your party, Rahul Gandhi, said Modi surrendered to President Trump. Sorry, what was the last one there? That Modi surrendered to President Trump. Look, all I can say is that we have enormous respect for the American presidency and the American president. All we can say for ourselves is that we have never particularly wanted to ask anyone to mediate. राहुल गांधी को देखना चाहिए, विदेशी धरती पर बैठ के उनके ही पार्टी के नेता जब भारत का पक्ष रख रहे हैं तो राहुल गांधी के बयान पर हंस रहे हैं बॉस। कह रहे हैं कि हमारा देश कभी किसी का मीडिएशन नहीं चाहता, किसी की मध्यस्थता नहीं चाहता। इसी तरह से आप सलमान खुर्शीद को देखिए, वो भी एक डेलीगेशन में गए थे, उन्होंने भी राहुल गांधी के एजेंडे की हवा निकाल दी। एक बार उनको भी सुनिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सरेंडर हो गए। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन हमसे किसी ने ऐसा सवाल नहीं पूछा, इसलिए कि वो लोग जानते थे कि हम एक बहुत गंभीर विषय को लेकर आए हैं और इसलिए भारत में क्या राजनीति है, भारत में क्या लोगों के ओपिनियंस हैं, या भारत में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये सारी बातें इनमें उनको कोई ना रुचि थी ना होनी चाहिए थी, और ना हम इस पर कुछ कहने वाले थे। यानी एक तरीके से राहुल गांधी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें न तो देश में लोगों का इंटरेस्ट है ना विदेश में। राहुल गांधी की फजीहत न सिर्फ उनके ही सांसद कर रहे हैं बल्कि उनके अपने सहयोगी भी कोई भाव नहीं दे रहे उनको। राहुल गांधी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और फिर 16 विपक्षी दलों ने भी विशेष सत्र की मांग करते हुए चिट्ठी लिख दी, लेकिन इंडी गठबंधन में शामिल एनसीपी ने चिट्ठी पर साइन करने से इनकार कर दिया। अब भारतीय डेलीगेशन में 4 देशों की यात्रा करके लौटी एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने इसकी वजह बताई। सुप्रिया सुले ने कहा है कि एक तरफ हम भारत का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सत्र की मांग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। सुप्रिया ने कहा कि देश पहले है और एनसीपी देश के साथ खड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। राहुल गांधी को कुछ समझ में ना आता हो अगर पॉलिटिक्स में, तो कम से कम शरद पवार से सीखे। सुप्रिया सुले शरद पवार की स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से आ रही हैं, उनके परिवार से। उनको समझ में आ रहा है, एनसीपी को समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी कांड कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को फेल बताकर और नरेंद्र मोदी को नरेंद्र सरेंडर बोलकर। कांग्रेस में किसी को थोड़ी समझना है। जब चीन और अमेरिका जैसे देश भारत की ताकत देखकर बलाए हुए हैं तो पाकिस्तान की औकात ही क्या है, 2 कौड़ी का देश। पाकिस्तान तो बस यही जुगाड़ करने में लगा कि जैसे तैसे वो नरेंद्र मोदी से आगे की पिटाई के लिए से बच जाए। आप देखिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ट्रंप से गुहार लगा रहे हैं कि मोदी जी से सेटिंग करवा दो। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी हाथ जोड़ रहा है कि पाकिस्तान और भारत की बातचीत करवा दो ना यार। उधर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से किसी भी लेवल पर जाकर बातचीत करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान आया है कि शिमला समझौते पर भारत और पाकिस्तान को बैठकर बात करनी चाहिए। यानी जो लोग धमकियां देते थे, न्यूक्लियर बम है मेरे पास, न्यूक्लियर बम है मेरे पास, बम तो नहीं फटा, इनकी हालत टाइट। नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर। इससे पाकिस्तान पैनिक मोड में है। लेकिन हमारे ही देश में विपक्षी दलों को सच सुनना नहीं। पूरा विपक्ष ये झूठ फैलाने में लगा है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी तो सरेंडर की रट लगाए हुए हैं। पाकिस्तान के नेताओं और राहुल गांधी के डायलॉग्स इतना मैच कैसे हो जा रहे हैं। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान का कांग्रेस के किस बड़े नेता ने ही मजाक बना दिया। पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है, आज आपको यह सब दिखाऊंगा। पाकिस्तान का तो नरेंद्र मोदी ने भूत बना रखा है। पाकिस्तान फर्जी जीत का जो जश्न मना रहा था वो सारा बुखार नरेंद्र मोदी ने पहले ही उतार दिया। पहले सैन्य ताकत से पाकिस्तान को कूटा, फिर कूटनीतिक ताकत से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, इसलिए पाकिस्तान इस कोशिश में लगा है कि जल्द से जल्द भारत के साथ बातचीत शुरू हो जाए। शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गिड़गिड़ाकर भारत के साथ बातचीत कराने का आग्रह किया। शहबाज शरीफ ने अपील की है कि ट्रंप भारत को पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए मनाए। शहबाज कह रहा है कि भारत पाकिस्तान में तनाव करने में ट्रंप को भूमिका निभानी चाहिए। यानी इसको लग रहा है कि भाई सरेंडर तो कर दिया हमने भारत के सामने,
लेकिन भारत अभी भी कह रहा है कि पानी तो छोड़ूंगा नहीं और तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। तो इधर उधर कहीं से भी कोई तो मनाए नरेंद्र मोदी को, यह वाला हिसाब पाकिस्तान का चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का सारा घमंड भी चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान को लग रहा था कि सीज फायर करवाकर वो मोदी की मार से बच जाएगा, लेकिन मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही पाकिस्तान का पक्का इलाज शुरू कर दिया था। सिंधु जल समझौता रद्द करके मोदी ने पाकिस्तान को ऐसा घाव दिया है कि वो दर्द से चीख रहा है। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पैदा हुए जल संकट से निपटने के लिए शहबाज ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। उसमें कहा कि सिंधु जल समझौते के तहत पानी की हर बूंद पर पाकिस्तानियों का हक है और भारत अपनी खींच निकाल रहा है। भारत पर अपनी खींच निकाली, लेकिन शहबाज शरीफ को समझ में आ चुका है कि भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला और सिंधु जल समझौता अब बहाल नहीं होने वाला। इसलिए शहबाज शरीफ ने सिंधु नदी पर बन रहे डायमर भाषा डैम के निर्माण को जल्द पूरा करने का ऑर्डर दिया है। शहबाज शरीफ ने सिंधु और चिनाब नदी पर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने का भी आदेश दे दिया है। शहबाज शरीफ ने तेजी से काम पूरा करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन योजना मंत्री एहसान इकबार ने उनके मुंह पर ही बोल दिया कि यह ना हो पाएगा बॉस हमसे, क्योंकि पैसे ही नहीं है। तुमको बोलने में तो पैसा खर्च होता नहीं, हमको बनाने में तो पैसा लगेगा। तो उनका मंत्री कह रहा है पैसा नहीं है मेरे पास। पाकिस्तान सरकार ने इसी साल जल और ऊर्जा दोनों क्षेत्रों में बजट आवंटन में कटौती कर दी थी। उनको पता ही नहीं था कि मोदी ऐसी स्ट्राइक करने वाले हैं, वाटर स्ट्राइक। जल क्षेत्र में आवंटन को 13,500 करोड़ रुपए से घटाकर 10,900 करोड़ रुपए किया। ऊर्जा क्षेत्र के फंड को 16,900 करोड़ रुपए से घटाकर 14,400 करोड़ रुपए कर दिया था पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने बचे खुचे पानी को बचाने के लिए बांध बना पाए। सोचिए भारत ने पाकिस्तान की कितनी बुरी हालत करके छोड़ दिया। मोदी ने सिंधु जल समझौता रद्द किया, अब पाकिस्तान को उसके साइड इफेक्ट्स भी दिखने शुरू हो गए, जिससे पाकिस्तान लाइन पर आ रहा है। कह रहा है कि भाई एक बार मिल लो, तुम्हारे हमारी बात तो सुन लो। इस तरह से गिड़गिड़ा रहा है कि यार एक बार एक मीटिंग तो करो ना यार, एक सुन के तो देखो, हम ठीक लोग हैं। भाग यहां से, तुम ठीक है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार को सुनिए, वो भाई कह रहा है कि पाकिस्तान पानी समेत कई मुद्दों पर भारत से बातचीत करना चाहता है। डार ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान हर स्तर पर बातचीत के लिए राजी। डार ने कहा कि जब भी भारत बातचीत के लिए कहेगा हम तैयार हैं। मतलब जूता उता पहन के, मोजा जूता पहन के, एकदम पैंट शर्ट पहन के तैयार है। एक बार नरेंद्र मोदी बोलेंगे आओ आओ आने दो इसको आने, तो तुरंत बातचीत के लिए पहुंच जाए। जो पाकिस्तान पहले कह रहा था कि भारत को सिंधु जल समझौता किसी भी हाल में बहाल करना होगा, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरेगा, अब वही पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। और इसकी वजह सिर्फ उसका पानी रुकना नहीं है, पाकिस्तान की सांसें भी इसलिए अटक रही हैं क्योंकि उसने शिमला समझौता रद्द करके खुद भारत को पीओके वापस लेने का रास्ता दे दिया। आप सुनिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद मान रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने हालात, जज्बात, समय सब बदल दिया है। पाकिस्तान खुद मान रहा है कि हम 1948 वाली स्थिति में आ गए। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि शहबाज शरीफ से अपना घर नहीं संभल रहा, ऊपर से पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है, वो अलग। अब तो विदेशों में भी पाकिस्तान की खुलेआम इज्जत उतारी जा रही है। आपको एक वीडियो दिखाता हूं। यह न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर पाकिस्तान की हार की होर्डिंग लगी गाड़ियां घूम रही, जिनमें असीम मुनीर को फ्रॉड मार्शल बताया गया। उसके फेक टाइटल्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुनीर को लूजर, धोखेबाज तक बताया गया है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ठग लिखा गया है। ये होर्डिंग इमरान खान के समर्थकों ने लगाए हैं और इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान के लोग जो अमेरिका में, वही पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। भाई अमेरिकी भी जा रहे हैं तो अंग्रेजी में लिखा है, पढ़ रहे हैं। ये कौन लायर है जी? तो देख रहे हैं कि अरे ये तो वही पाकिस्तान वाला जो मुनीरबा है, वही है। अपनी झूठी जीत का प्रचार करने के लिए पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा दिया। भारत की नकल करके अपने डेलीगेशन भी अलग अलग देशों में भेज दिए, लेकिन वहां भी पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही। शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं कि जिनको पाकिस्तान अपना हमदर्द समझता था, वो भी उसको दुत्कार रहे हैं कि भाग यहां से। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर कह रहा है कि दुनिया हमें भीख दे दे के तंग आ गई है। वो कह रहा है कि दुनिया, मुस्लिम देश तक ये नहीं चाहते कि हम भीख का कटोरा लेके आए, बेगिंग बाउल। खुद कह रहा है भीख का कटोरा मत लेके आओ भाई, दुनिया कह रही है कि कुछ बिजनेस कर सकते हो तो आओ, हर बार भीख थोड़ी देंगे यार तुमको। मतलब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को गली का वो बना के छोड़ दिया है जिसकी पूंछ सीधी नहीं होती।